हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। चलिए, आज के टॉपिक हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एलिमिनेशन मेथड कराया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या मेथड है और उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आपको सीट में प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिर वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन के और एलिमिनेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है आपका। आज का टॉपिक होने वाला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगा ली सभी स्टूडेंटों ने, बच्चों ने लगा ली। आज की हेडिंग कॉपी पेन निकालने हैं। ऐसी वीडियो नहीं देखनी, आपको कॉपी पेन निकाल के बैठना है। ठीक है, एकदम हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। मैथ में कितने नंबर लेकर आने हैं? 95 प्लस नंबर। सर 95 ही क्यों बोल रहे हैं, और 100 लेकर आएंगे हम तो। बिल्कुल ऐसे ही तो जोश होना चाहिए आपके अंदर। जोश के साथ पढ़िए, हाई एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? हाई होगा एकदम। तो चलिए, आज का क्वेश्चन होने वाला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा पहले बता देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से आप किसी वाली इक्वेशन में से आप किसी भी वेरिएबल की, चाहे तो x की निकाल सकते हैं वैल्यू, चाहे y की निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से। ठीक है, जिस वाली इक्वेशन से आप, सपोज आपने पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो वो जो x की वैल्यू आई है जो आपने निकाली है, वो आपको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। वहां से आपको y की वैल्यू निकलेगी। जो y की वैल्यू निकलेगी, जो आपने x की निकाली है, वहां पर y की जगह आप रिप्लेस कर देंगे जो भी वैल्यू आई है। फिर वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आया, और नहीं भी आया है तो क्वेश्चन से एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से क्वेश्चन का। सॉल्यूशन देखिए, आपके पास पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में एक जनरल फॉर्म पढ़ाई थी लीनियर इक्वेशन की। क्या होती है बच्चों? ax प्लस के bx प्लस के c बराबर में क्या होता है? 0। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सभी इसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन, और ये वाली थोड़ी सी इज इक्वल टू में 0 नहीं है तो ये माइनस के 7 इधर आ जाएगा। चाहे तो आप ये 1 जो है प्लस का आप उधर भेज दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है बच्चों, क्या करा? जो प्लस का 1 है वो दूसरी साइड मैंने भेज दिया। तो आप मुझे बताइए, मैं इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से किसकी वैल्यू निकालूं? सर आप इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं सपोज यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस के y। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? x की, ना कि 2x की। तो 7 माइनस के y अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। इसको पुट कर देता हूं, पुट इन सेकंड वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे ही मैं सेकंड में x की जगह क्या पुट करूंगा? 7 माइनस के y अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, और माइनस के 3y इज इक्वल टू में माइनस के 1। इज दैट क्लियर? इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट कितनी बार हो गया? 2 टाइम्स। और 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अंदर करेंगे, 7 2 जा 14 माइनस के 2y अपॉन में कितना रहेगा? 1 रहने दीजिए। माइनस के 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 1। 14 को उधर भेजिए तो माइनस के 2y और माइनस के 3y कितने हुए? माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस 1। 14 प्लस का तो उधर जाके किस में हो गया? माइनस में। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के कितना हो गया? 15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर कितना आएगा? 5 तिया कितने होते हैं? 15। तो y बराबर कितना आया बच्चों? 3। y बराबर कितना आया? 3। इज दैट क्लियर?
ओके, समझ में आया ना? हाँ जी सर, ये तो हमने आपसे भी पहले कर लिया। इसको पुट कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में। पहली वाली इक्वेशन जो यहाँ से आई है, तो एक्स वाई की जगह आपको कितना रखना है? 3। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई की जगह आपने 3 पुट करा अपॉन में 2। जैसे ही साथ में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4/2। 2 से इस 4 को काटेंगे कितनी बार? 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x बराबर सर आया 2। x बराबर 2 आया। और हमें यही पूछा था कि सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालिए और y की निकालिए बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया है। x की वैल्यू आई है आपके पास 2 और y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 3 आई है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको किसी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, उसको पुट करके बाकी कैलकुलेशन है। यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कर दें रफ? कर दें? ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि राइट डाउन करना है तो राइट डाउन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे तो मैं लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का ही है, प्यारा सा। यदि आपको वीडियो ना थोड़ी सी वैसी लग रही हो, वैसी सर कैसी? अरे वैसी मतलब स्लो टाइप में कि सर आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, तो आप 1.2x की या 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इस वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, दूसरा 3x अपॉन में 2 माइनस के 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस के 2। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन आपके पास है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। इज इक्वल टू कितना हुआ? 13/6। इज दैट क्लियर? दोनों इक्वेशन दे रखी हैं आपके पास। वीडियो को सबसे पहले पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करिए, और जब तक ट्राई आप नहीं करेंगे तब तक मैथ के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तभी सॉल्यूशन देखें। ठीक है, कर लिया ट्राई? कर लिया ट्राई? ओके, करें? ओके, चलिए। तो अब आप देखिए इसमें डिनोमिनेटर में क्या है? कांस्टेंट नंबर है। सबसे पहले हमें कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तब तक हम यहां से ना तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना y की। हाँ, निकाल तो सकते हैं बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है हमें, इक्वेशन इजी करनी है, कैलकुलेशन हमें इजी करनी है। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, या फिर मैं एक बटरफ्लाई मेथड आपको बताता हूं। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे तो 3 दूनी कितने हो गए सर? 6 हो गए। इस 3 की मल्टीप्लाई 3 में करिए तो 9x, जो भी ऑपरेशन बीच में है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो गया? माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 2। इस 6 को उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 6। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर? 6 दूनी 12 होते हैं, तो आप माइनस के 12 लिख दीजिए डायरेक्ट। तो ये हमने माइनस के 12 लिख दिया। कितना? माइनस के 12। इक्वेशन नंबर थर्ड में नाम दे देता हूं, ये आपके पास कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2x, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 3y इज इक्वल टू में 13/6। ठीक है, 13/6। 6 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब इस 6 से ये 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बचा यहाँ पर क्या? 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू में 13। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बच्चों? 4th हो गई। आई बात समझ में? ओके सर, दोनों इक्वेशन हमारी समझ में आ गई हैं। अब किसी से भी आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं? x की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी? x की। सॉरी बच्चों,